ये मित्रता, ये बातचीत, ये व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जो लोग व्यापार करते हैं वो जानते हैं ही मूसक मित्रता का मतलब क्या होता है। आप सुन लो, 1 मिनट में सुनाई दे रहे हैं। एक सर्प पिटारी में बंद था, एक एक शब्द में 1-1 करोड़ रुपए का ज्ञान है। ध्यान से सुनना इसी को। हाँ, बात कुछ और कहेंगे लेकिन अर्थ कुछ और होगा उसका। जो समझदार है वही समझ पाएंगे। एक सर्प था, अब समझ लो सर्प टाइप के लोग कौन से होते हैं। यहीं से ज्ञान शुरू है, एक ही एक शब्द में ज्ञान नहीं है। एक सर्प पिटारी में बंद था, एक चूहा निकला वहां से, बेचारा चूहा निकला। सर्प ने कहा, चूहा भैया राम राम। तो जैसे ही कहा चूहा भैया राम राम, चूहा ने सोचा हम छोटे से प्राणी, आज तक जिंदगी में किसी ने हमसे राम राम नहीं किया, और आज ये राम राम कौन कर रहा है। आप समझ लो है? पहले के बुजुर्ग लोग एक बात सिखा गए, कौन सी पता है? कोई आए कि बात करे तुमसे, तुम बात को फिर जचे रही हो है? तो जैसे ही कहा चूहा भैया राम राम, चूहा रुक गया, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, फिर चलने लगा। फिर आवाज आई, चूहा भैया राम राम। रुक गया, कहा भैया आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, बोल कहां से रहे। जैसे ये बात कही, काम पिटारी के अंदर से बोल रहे। चूहा पास में गया, का देखा, का तुम भैया राम राम क्यों कर रहे? का हमारे तुम्हारे खानदान में तो कभी बनी नहीं, हमेशा बजती रही, जब मौका मिला तो। अब देखिए लोग क्या क्या करते हैं। सर्प ने कहा कि हमने विचार बदल दिया, काहे का? अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? हमारे तुम्हारे पूर्वज बढ़िया माल खाते थे तो वो लड़ भी लेते थे, अब खाने को मिलता नहीं, इसलिए लड़ाई खत्म। चूहा ने कहा देखो एक बात सुनो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हाँ हम जा रहे। सर्प ने कहा तुरंत, कहा भैया तुम्हें मेरी कसम, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे कि हम लड़ाई त्याग दी। अब आप समझ लो, कोई व्यक्ति ज्यादा कसमें खाए है? ये पहचाने हैं और क्या। तो कहा तुम्हारी कसम, अब हम लड़ाई छोड़ दी। अच्छा, बेचारा चूहा, देखो बात समझो, सर्प टाइप के लोगों से चूहा टाइप के लोग बच नहीं सकते, वो फांसा ही लेंगे। बेचारा फंस गया, बातों में उलझ गया। कहा बताओ भैया क्या करना है? का कुछ नहीं, इस पिटारी में एक छेद कर देना है, और जैसे तुम बाहर कूद रहे वैसे हमारा भी कूदने का मन हो रहा। चूहा ने कहा अच्छा, ठीक। चूहा ने अपने नुकीले दांतों से एक छेद कर दिया, दूर खड़ा हो गया। अब जो चूहा वाले लोग होते हैं वो खूब प्रयास करते, जितनी होशियारी आती है उतना अपना कर, लेकिन सर्प टाइप के लोगों से बच नहीं सकते। अलग अलग टाइप है। सुधी लोग ध्यान समझना। जैसे ही दूर खड़ा हो गया, सर्प ने कहा भैया इतनी दूर कहे चले गए तुम, पास आओ। चूहा ने कहा हमें तुम्हारा अभी विश्वास नहीं है, तुम क्या करोगे? अरे तुम्हारी कसम खा के कह रहे कि हमने लड़ाई छोड़ दी, नहीं लड़ेंगे हम, पास आओ। चूहा पास में गया। सर्प ने कहा भैया तुम इस छेद में निकल के दिखाओ। तो चूहा ने कहा भैया हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम हमें खा लोगे। सर्प ने कहा तुम कैसे आदमी हो, इतनी कसमें खा चुके और फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, हैं? शर्म नहीं लगती तुम्हें? चूहा बेचारा डरते डरते भीतर घुसा। लोग विश्वास जीतने के लिए पहली बार कोई क्रिया नहीं करते। हाँ, तो भीतर अंदर प्रवेश किया उसने, जैसे ही छेद में घुसा, सर्प बिल्कुल शांत, कोई मूवमेंट नहीं, एकदम चुप।
अब वो अब पहले तो घूमा, अब वो सर्प के ऊपर कूद रहा। हाँ, वो कुछ नहीं कह रहा है, सर्प मन में केवल सोच रहा है कि कूद लो बेटा। अभी तुम्हारा टाइम है। अब चूहा बाहर निकल गया। अब चूहे को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब मामला गड़बड़ नहीं हो सकता। तो सर्प ने कहा भैया तुम्हारा शरीर अभी कुछ कुछ फंस रहा है, तो तुम तो छोटे हो, अपने शरीर को फुला पिचका लेते हो, हमारा लंबा मामला है, तो हम तो फंस गए तो निकल भी नहीं पाएंगे, बच भी नहीं पाएंगे, इस छेद को थोड़ा और बड़ा कर दो। अच्छा तुरंत लोग, अब तो विश्वास ही हो गया, अब तो पूरी यारी। हाँ बस यही तो होता है, लोग फिर बिल्कुल सबको सौंप ही देते। तो बड़ा छेद कर दिया। सर्प ने कहा भैया एक बार और चेक करेंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर अगर फंसेगा तो हम नहीं निकल पाएंगे। तो चूहा अंदर गया फिर चेक करने के लिए, और जैसे ही अंदर गया सर्प ने खट से पूंछ घुमाई और छेद बंद कर दिया और मुंह खोल करके तैयार। अब चूहा कांप रहा। कहा भैया तुमने तो इतनी कसमें खाई, तुमने कहा तो भैया हम कुछ नहीं करेंगे। सर्प ने कहा कि अच्छा घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा। सट से पकड़ा और गट से निगल लिया। ये कथा सुनाई किसने? भगवान विष्णु ने देवताओं को, कि अगर दैत्यों को बुलाओगे नहीं तो मंथन नहीं हो पाएगा। बुलाया दैत्यों को, अमृत